ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर किचन में आ गई और यहाँ मैंने बनाना स्टार्ट किया शीर कुरमा बनाना। तो मुझे बनानी तो मैंने वो थी रबड़ी और उसके साथ सिंपल सवैयाँ, लेकिन टाइम इतना नहीं था मेरे पास क्योंकि कल मैं रात को बारबेक्यू से लेट आई जिसकी वजह से मैं बना नहीं सकी। इसलिए फिर मैंने कहा कि ये शीर कुरमा जो है वो जल्दी बन जाएगा। शान का शीर कुरमा मैंने लिया और उसमें मैंने अलहदा से सवैयाँ डाल के तो मैंने दूध में इसको पकने के लिए रख दिया और साथ में मैंने कौरमे का प्याज भी फ्राई करना शुरू कर दिया क्योंकि आज ईद थी और मैं चाह रही थी कि सारे काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं हम ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट में हमारे घर में शुरू से होता है कि सवैयाँ होती हैं, उसके साथ दही भल्ले बनते हैं और सुबह सुबह पकौड़े बनते हैं। पूरे रमज़ान में पकोड़े खाते हैं वो एक तरफ, लेकिन ईद वाले दिन जो पकोड़े खाने का मज़ा ना वो कुछ और ही होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे साथ में पकोड़े स्टार्ट किए क्योंकि सब उठ चुके थे और नमाज़ पढ़ के फारिग हो गए थे। अभी हमने ब्रेकफास्ट करना था, उसके बाद फिर मैं दूसरा खाना तैयार करूँगी। यहाँ पे अभी सुबह के 6-7 बज चुके हैं और क्या कहते हैं पाकिस्तान में भी रात के 1 बजे हुए हैं। तो उनको तो अभी मैंने ईद मुबारक नहीं कहा था और उनसे भी बात भी नहीं हुई थी क्योंकि वो भी रात को लेट सोए थे। सुबह उठेंगे तो फिर उनके साथ बात करेंगे। जितनी देर में मैंने यहाँ से सारे काम करके कम फ्री होना उतनी देर में वहाँ पे सुबह हो जानी है। तो यहाँ पे मैं इंडियन शॉप से ये लेके आई थी रहमत श्री की मिठाई। ये बिल्कुल पाकिस्तान की कंपनी है और इससे ये मिठाई मिलती है। ये बड़ी मज़े की होती है। शीर कुरमा बड़ा मज़े का बना था और सबने बहुत पसंद किया था। मैं रात को भी अम्मी से बात कर रही थी तो मैं पूछ रही थी तो मेरी सिस्टर बता रही थी कि हमने तो रबड़ी बनाई है, साथ में सवैयाँ सुबह बनाएंगे और इसके अलावा पकौड़े तो शुरू से हमारे घर में बनते आ रहे हैं। जब मैं पाकिस्तान में थी तो हम क्या कहते हैं ताया अबू और हम लोग एक साथ ही रहते हैं। तो हम स्टेन में बैठ के सबसे पहले हमने सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के आनी और आके फिर सबने बैठ के वहाँ पे पकौड़े खाने, दही भल्ले और सवैयाँ खानी और फिर अब्बू से और ताया अब्बू से ईद लेनी। तो वो मुझे अभी मैं आज ब्रेकफास्ट ये सब कुछ बना रही थी तो फिर मुझे ये सब याद आ रहा था। इसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट के बाद ये सब तो बैठ के टीवी देखने के लिए तो फिर मैं किचन में आ गई। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया कौरमा बनाना। प्याज मैंने फ्राई कर लिया था और उसको मैंने रख दिया था कि वो ड्राई हो जाए और उसके बाद फिर मैं उसको ग्राइंड कर लूँगी। चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें टमाटोज़ डाले, साथ में मैंने दही में कौरमे का मसाला मिक्स करके डाला। तो उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज फ्राई किया वो ऐड कर दूंगी तो मेरा कौरमा पक जाएगा। फिर इसके साथ मैं फिर बनाऊंगी बाद में लजानिया। बस ये है कि आज का दिन शुक्र है आधा गुजर गया था, आधा रह गया था और वो भी कुकिंग में गुजर गया। कल भी मैंने घर में दावत रखी हुई है और कुछ फैमिलीज़ हैं जो कल आएंगी। तो क्या कहते हैं ईद हमारी बस ऐसे ही है कि एक दूसरे के घर में आना और खाना वाना ये सब चलता रहता है। कौरमा तकरीबन पक गया था और इसके बाद फिर मैं इसको रख दूँगी साइड पे। दूसरी तरफ फिर मैं स्टार्ट करूँगी लजानिया में बहुत सारा टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि इसको खाने का बहुत मज़ा आता है। ये हमारे घर में तकरीबन सबको बहुत पसंद है। मैं कल की वीडियो के मैसेज पढ़ रही थी तो सबने माशाल्लाह मेरी बारबेक्यू वाली वीडियो सबने बहुत पसंद की और मैसेज आ रहे थे कि आपने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई। बस मेहंदी मैंने इसलिए नहीं लगवाई कि काफ़ी टाइम हो गया था और देर हो रही थी और ज़ारा को भी नींद आ रही थी। अगर मैं मेहंदी लगवा लेती तो फिर क्या कहते हैं ज़ारा को देखना मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाना था, इसलिए फिर मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। मैं भी कल या परसों लगवा लूँ। हमने अभी ईद फेस्टिवल में जाना है तो वहाँ पे भी मेरी फ्रेंड आएगी तो वो मेहंदी ही का स्टॉल लगाया हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उससे लगवा लूँगी। चले ईद के 2 दिन बाद ही सही, लेकिन मेहंदी लगवा लूँगी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस बड़े शौक़ से देखते हैं और मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ईद वाले दिन क्या बनाया, क्या खाया और आपकी ईद कैसे गुजरी। और यहाँ पे मैंने चिकन कुक कर लिया था और उसके बाद मैंने लजानिया की सॉस भी बना ली थी। और हुआ कुछ यूँ मेरे साथ कि मैंने शीर्स को रखा गर्म पानी में, इसको
नॉर्मल होने के लिए, और मैं सॉस बनाने में लगी तो मेरे जहन से निकल गया और उतनी देर में चीज़ जो थी वो सारी ख़राब हो गई, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई। तो मैं उनको ओपन कर रही थी तो वो हो नहीं रही थी, और अब मैं जा भी नहीं सकती थी लेने के लिए। फिर मैंने कहा कि अब गाड़ी निकालूं, पार्किंग में खड़ी करूं, फिर जाके लेके आऊं तो ये मेरा बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैंने इन्हीं को खोलने की कोशिश की, तो फाइनली मैं कामयाब होगी। तो यहाँ पे मैंने फिर इसकी तय लगानी शुरू की, और अब मैंने जहन में रखा कि नेक्स्ट टाइम जो है ना, सबसे पहले शीट्स बॉयल करके तो उसको साइड पे रखूँगी, उसके बाद ही क्यों सॉस कोई और काम करूँगी, क्योंकि सॉस को भी मैं बीच में नहीं छोड़ सकती थी कि उसको मैं अगर छोड़ के इनको देखने जाती तो वो थिक हो जाती और वो भी ख़राब हो जाती। इसलिए मैंने फिर एक चीज़ को ख़राब होने दिया, दूसरी को बचा लिया। तो यहाँ पे लसान्ये की तय लगाने के बाद मैं इसको ओवन में रख दूँगी। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में बेक हो जाएगा, और फिर मैं कौरमा गर्म करूँगी। और मैंने गई हूँ इन लोगों को कि मैंने कहा आप आ जाएं खाने के लिए। देखा तो ये टीवी ऑन था और ये सब लोग टीवी देखते देखते सो गए थे। ब्रेकफास्ट उन्होंने हैवी किया हुआ था जिसकी वजह से इन्हें नींद आ गई थी। मैंने फिर इनको नहीं जगाया, मैंने कहा ये जब तक मैं ये सारा खाना टेबल पे लगा ना दूँ उतनी देर तक मैं इनको सोए रहने देती हूँ, क्योंकि इसको बेक होने में भी 15 से 20 मिनट लगेंगे। ज़ारा अपने रूम में बैठी हुई थी, वो टॉयज़ के साथ खेल रही थी और उसको पता था कि मामा बिज़ी है, उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया था। कपड़े मैंने उसको पहना दिए थे और तैयार मैंने उसको कर दिया था। उसके बाद उसने 2 दफ़ा ड्रेस चेंज कर लिया था, जिसकी वजह से मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई। और मैं उसको कह भी रही थी ज़ारा आपने मुझे भी वीडियो बनाने नहीं दी और आपने कपड़े चेंज भी कर लिए हैं। तो कहती मामा कोई बात नहीं है, मैं फिर से पहन लूँगी, आप मेरी फिर से वीडियो बना लेना। मैंने कहा आप रहने दो। तो बस ज़ारा का यही चलता रहता है कि हर 15-20 मिनट के बाद ड्रेस चेंज होते रहते हैं। बस अपने में वो मसरूफ़ रहती है, अकेली होती है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे बच्चे बाहर तो जा नहीं सकते और नेबर्स के बच्चे आ नहीं सकते, तो इसलिए बच्चे फिर घर में कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी ढूंढते रहते हैं जिससे उनका टाइम गुजर जाए। और मैं भी इसको कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ गलत करेंगे तो ही सीखेंगे। पहले वो मैस करती है, फिर उसके बाद जाके उसको क्लीन कर देती है और कहती है मामा मैंने सारा क्लीन भी कर दिया है। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो इस चीज़ को समझती है। और दूसरा मैं उसको कहती हूँ कि ज़ारा अपना रूम क्लीन रखते हैं, जब हमारे घर में अगर कोई आ गया तो वो देखेगा तो वो क्या कहेगा कि आपकी बेटी ने सारा मैस करके रखा हुआ है। तो वो उस चीज़ से वो उसको बड़ी समझ आती है। मेरा घर में पार्लर भी है, तो कभी हर दूसरे से तीसरे दिन कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है, तो उसको यही लगता है कि ये मामा की फ्रेंड्स है तो ये आएंगी, मेरा रूम देखेंगी, मैस है, तो इस तरह उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ से ना वो अपनी जो रूम को है ना वो क्लीन रखती है, तो अच्छी बात है, उसको समझ होती है। खाना यहाँ पे सारा बन गया था, लसान्या बहुत मज़े का बना था, और ये इन लोगों को मैंने जगा दिया था। मैंने कहा आएँ और आके खाना खाएं। मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। आप सबको हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी हज़ारों खुशियाँ और ईदें देखने नसीब करें। आमीन।